जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त इंडिया ने अपनी जो डिप्लोमेटिक कोर है उनको बहुत ज़्यादा दुनिया में एक्टिवेट किया है। इसी सिलसिले में इंडिया के जो एम्बेसडर हैं इसराइल में, जेपी सिंह साहब, जो कि पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, और अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में भी जयशंकर साहब के साथ आए थे। उन्होंने एक इजरायली टीवी है I-24 आई थिंक, उसको इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है जनाब कि अगर अमेरिका राना तहव्वुर हुसैन को एक्स्ट्राडाइट कर सकता है तो पाकिस्तान जो है वो हाफिज सईद और बाकी जो लोग हैं उनको क्यों एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकता। इंडिया को पाकिस्तान को चाहिए कि वो जिस अंदाज में काम कर रहा है उनको हमारा ताउन करना चाहिए। दिस इज व्हाट नाउ दे आर सेइंग। और जारी बात है, इस चीज़ को पीपल इन पाकिस्तान दे दे डू अंडरस्टैंड कि ये जो सोच है इंडियन लीडरशिप की, कि दुनिया को कहना जनाब कि हम जो है ना वो इस हमारा स्टाइल ये है कि अब आप हमें उस तरह बंदे हमारे हवाले करें जो जिस तरह अमेरिका को किए जाते हैं। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में जारी बात है, वो जिसे कहते हैं ना, वो सीधी सी बात करता है कि कहता है ना तो इंडिया इजराइल है और ना हम फ़लस्तीन है, और ना इंडिया अमेरिका है और ना हम कोई और मुल्क हैं, कि हम जो है वो जो हमें इंडिया कहेगा हम वो कर लेंगे। लेकिन इंडिया ने ये जो एक ऑफेंसिव कैंपेन पाकिस्तान के बारे में शुरू की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, इंडिया की जो भी है, लेकिन इंडिया के डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में है। हाँ, इस दफ़ा इंडिया को ये शौक लगा है कि इंडियन जो वेस्टर्न अमेरिकन जो थे वो एक डिफरेंट सोच रखते थे इंडिया के बारे में, और इंडियंस जो हैं वो उस चीज़ को रीड नहीं कर पाए, और वो समझते थे कि हमारा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दिस दैट है, ये चलती रहेगी और ये निज़ाम इसी तरह बनता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसको एक डिफरेंट अंदाज में किया है। अब देखें कि ये जो अब इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जनाब आप दहशतगर्दी बंद कराएं, और हम पाकिस्तान कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हम करते ही नहीं है, हम दहशतगर्दी से तो हम मुतासर हैं। एक वाकया 2025 में होता है, एक 2019 में होता है, एक 2016 में होता है, एक 2008 में होता है, एक 2002 में होता है। 25 सालों में अगर 5-6 वाकये वहां पे हुए हैं, और क्योंकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो आप ये कहेंगे कि हमने पाकिस्तान से चलना ही नहीं है। और पाकिस्तान में 25 सालों में हजारों दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, हजारों लाखों लोग हमारे जो हैं वो शहीद हो गए हैं। सो दिस इज द पॉइंट। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर इस चीज़ को स्टडी किया जाए, देखा जाए और अंडरस्टैंड किया जाए। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को इसको इस एंगल से देखता हूँ। और लेकिन इंडिया क्या कहता है, इंडिया की आवाज़ बुलंद है दुनिया में। तो वो कहते हैं जी हमें चाहिए, ये जेपी सिंह साहब ने इजरायली गवर्नमेंट का ये जो I-24 टीवी है उसको कहा है। इट मीन्स कि इंडिया जो है ना वो गेम को आगे लेके चलना चाहता है। आपको पता है डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो जर्मनी और डेनमार्क और पता नहीं स्वीडन या पता नहीं किस एक और 3 मुल्कों के टूर पे हैं, और वो एक ही बात वहाँ पे करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर। और ये हमारा जनाब एग्रेशन टेररिज्म के खिलाफ जंग है। देखिए, जिस तरह अमेरिकन इस खिते को छोड़ के चले गए थे ना, जरा मैं आपको थोड़ी बात समझाऊं, अब फ्रेंड्स इन इंडिया विल नॉट अंडरस्टैंड। जिस तरह अमेरिकन खिते में, जरा ये अहम बात को समझिएगा, जिस तरह अमेरिकन खिते में इस खिते को छोड़ के चले गए और पाकिस्तान के सारे मसले को छोड़ के चले गए, इसी तरह वेस्ट के अंदर और अमेरिका के अंदर ये जो टेररिज्म है ना, दैट इज स्टिल इम्पोर्टेंट। बट दैट इज नॉट कि वो इंडिया की स्टोरी को बाय करेंगे और पाकिस्तान को पनिश करेंगे। नो, दे वोंट डू दिस। हाँ, जिस हद तक इंडिया के कोर इंटरेस्ट हैं उसको एड्रेस करते रहेंगे, बट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ दिस, इफ दे अलाउ इंडिया के वो पाकिस्तान पे हमला कर दे, एंड देन द वर्ल्ड विल स्टे साइलेंट, एंड होगा क्या कि देन फिर चाइना विल कम टू रेस्क्यू पाकिस्तान, एंड देन द इंडियंस विल आस्क यूनाइटेड स्टेट्स टू कम टू रेस्क्यू इंडिया। वो कहते हैं हम इस चीज में अभी 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 हम चाइना के साथ इंगेज इस वक्त नहीं होना चाहते। दे वांट टू इंगेज चाइना समवेयर एल्स। इसको जरा समझें। अमेरिकन वांट टू सेट गेट engaged with China somewhere else, not with Pakistan. Remember, for the United States, Pakistan is an important player in the region. The Americans will definitely like to engage China, to give a tough time in China,
लेकिन इस अंदाज में नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए। हाँ, इफ इट्स हैपन समवेयर इन साउथ ईस्ट एशिया, if it happens in South China Sea, if it happens in those places, then there is a possibility. So India will have to come out this mindset where that wherever the Indians will ask the United States कि आए हमारे साथ खड़े हो जाए, तो अमेरिका खड़ा हो जाएगा, नहीं खड़े होंगे वो। सो ये अब जो बात है कि जी लोगों ने, अब वो जो जेपी सिंह साहब हैं, वो कहते हैं जी कि मजहब का नाम ढूंढा गया और हमने उनके हेडक्वार्टर्स पे हमला किया, वो क्यों बीच में पाकिस्तान आ गया। भाई आप पाकिस्तान को क्या समझते हैं? बनाना रिपब्लिक समझते हैं कि आप जब दिल करेगा पाकिस्तान के किसी शहर पे हमला कर देंगे और कहेंगे खबरदार पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे। आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, हम दहशतगर्दों पे हमला कर रहे हैं। कम ऑन, कम ऑन, आप ऐसे नहीं कर सकते। उल्टा आज जो नई चीज हो गई है, जो पाकिस्तान ने, जो इंडिया ने, अब पाकिस्तान पे एक नई बात आ गई है। इंडिया कहता है जी कि पाकिस्तान जो है ना, उसने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने आज एक स्टेटमेंट जारी की है, इंडिया ने कहा है जनाब कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल किए। इंडियन आर्मी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, और इंडियन आर्मी जो है, देन बाद में आई थिंक उन्होंने ये वीडियो डिलीट कर दी है जो मैंने सुना, लेकिन इंडियन मीडिया उसको बहुत पहले ही फैला चुका हुआ था। सो पाकिस्तान ने इसके ऊपर आज एक बड़ी क्लैरिफिकेशन की है कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही है। इंडिया जो है उसको बताना चाहते हैं कि हमने, और इस पे आईएसपीआर पहले बता चुकी है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने प्रिसीजन गाइडेड लॉन्ग रेंज फतह सीरीज के मिसाइल F1 एंड F2 का इस्तेमाल किया था, और इसके अलावा हमने एडवांस जितना भी म्यूनिशंस होते हैं, जो लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग किलर ड्रोन्स होते हैं, वो इस्तेमाल किए, और इसीलिए प्रिसीजन लॉन्ग रेंज आर्टिलरी इस्तेमाल की LOC वगैरह के ऊपर, और इससे इंडिया के अंदर और कश्मीर के अंदर जो टारगेट्स थे वो हिट किए गए। ये पाकिस्तान ने पहले ही इस हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी थी, लेकिन इंडिया का ये कहना चाहिए कि ये शाहीन मिसाइल, पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल चलाए हैं, दैट वाज रॉन्ग। सो इंडिया बेसिकली इस चीज में पाकिस्तान को वो जिसे कहते हैं ना टफ टाइम देना चाहता है, टका के टफ टाइम देना चाहता है कि जरा पाकिस्तान को हम जरा पकड़ें और इसको जरा रगेदें और दुनिया के सामने लेके आएं और बताएं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और किस तरह की चीजें जो हैं वो चल रही हैं। सो मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये जो इंडिया ने, ये जो जेपी सिंह साहब इंडियन एम्बेसडर जो इजराइल हैं, वो बड़ी सख्त बातें वहां पे बैठ के कर रहे हैं कि हमने पानी जो है उसको लिंक कर दिया है इंडिया की जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के साथ, और जो ऑपरेशन सिंदूर है ये इंडिया की वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के साथ लिंक्ड है। कीप दिस इन माइंड, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इंडिया की वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है। इंडिया की जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, इनफैक्ट इट्स अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान है ना एट द सेम टाइम। और पाकिस्तान के पास, लेट मी टेल यू, पाकिस्तान हैज नो चॉइस। पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा इंडिया को, लेकिन पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल नहीं इस्तेमाल किए। अब ये बातें शाहीन का मिसाइल, अब देखिए हो क्या रहा है नाउ, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, इवन कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी एक फेक न्यूज शेयर कर दी, बोल दी पार्लियामेंट के अंदर, जिसको इंडियन मीडिया ने फटाफट पकड़ लिया। इसी तरह इंडियन जो है गवर्नमेंट, उन्होंने इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, जो डिफेंस, इंडिया की आर्मी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उन्होंने पहले कहा जी कि पाकिस्तान ने यूज किया, लेकिन जब उनको पता चला कि ये क्लेम ठीक नहीं है, उन्होंने वहां से ये वीडियो डिलीट कर दी। सो इस वक्त इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। सो लिहाजा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी इंडिया का ये पाकिस्तान कहना कि जी हमने टेररिज्म को पानी से लिंक कर देना है, जो मोदी साहब कहते थे कि पानी और खून इकट्ठा नहीं बहेगा, ठीक है। सो मैं समझता हूं, आई डू नॉट कंसिडर थिंग्स विल बी नॉर्मल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई ओनली कंसिडर वन थिंग दैट कैन हैपन, एंड वो क्या है पता आपको? वो ये है कि पाकिस्तान जो है ना और इंडिया की अगले 4 सालों में दोबारा लड़ाई होगी,
और बड़ी सख्त लड़ाई होगी। इट वॉन्ट स्टॉप दिस वे। ये चीज़ें इस तरह ऐसे नहीं रुकेंगी। अगर इफ समबडी सेज कि चीज़ें इस तरह रुकेंगी, मामला ठीक हो जाएंगे, नो 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 नो, मैं इसको ज़रा भी इस तरह नहीं समझता। ये मामलात ज़रा भी इस तरह नहीं रहेंगे और मामलात ख़राब होंगे, दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई होगी। पाकिस्तान जैसे ही अभी जैसे शाहीन 1 की बात कर रहा है, पाकिस्तान विल डेफिनेटली यूज़ और तरह के मिसाइल, इंडिया विल यूज़ और तरह के मिसाइल। अभी स्कोर सेटल नहीं हुआ। पाकिस्तान ये समझता है कि हमने मिसाइल जहाज़ गिरा के बदला ले लिया है, वो समझते हैं कि हमने पाकिस्तान की तमाम एयर बेसिस पे हमले करके बदला ले लिया। पाकिस्तान इन रिटर्न ये कहता है, क्योंकि पाकिस्तान की डेप्थ थोड़ी है, तो पाकिस्तान उनकी हर बेस के ऊपर या हर इलाके के ऊपर तो हमला नहीं कर सकता, ठीक है। सो पाकिस्तान ने बेसिकली फतह 1 और फतह 2 यूज किए। सो द रिमेंबर दिस थिंग, ये सारे रेप्लिकेट होनी है, ये लड़ाइयाँ भी होनी है, बंदे भी मरने हैं, हालात भी ख़राब होने हैं, और किसी ने दूसरे मुल्क ने बीच में नहीं आना। क्योंकि इंडिया इस दफ़ा कहता है जी इस दफ़ा तो हमें अमेरिका जो है उसका फ़ोन आ गया था मोदी साहब को, और मोदी साहब जो हैं वो सीज फायर पर चले गए। अच्छा, अब ये दो चीज़ें हैं इसमें। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि हमने सीज फायर नहीं कहा, इंडिया ने कहा। और उसकी पाकिस्तान लॉजिक क्या देता है? पाकिस्तान लॉजिक देता है कि जिस वक्त पाकिस्तान के DJSPR ने कहा नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, इट मीन्स इस चीज को समझे। वो कहते हैं ना नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, इट मीन्स क्या था? इट मीन्स के उस वक्त पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया। सो दैट वाज टाइम ऑफ 4:30 AM इन द मॉर्निंग। एंड मेरी असेसमेंट इंफॉर्मेशन ये कहती है कि 6 घंटे पाकिस्तान ने वो हमला किया, 6 घंटे के स्पैन में था। कई लोग उसको 5 कहते हैं, कि 6 कहते हैं, लेकिन आई केम टू नो दिस इज 6 आवर्स। एंड 6 आवर्स मीन इट एंड्स एट अबाउट 10 AM, एंड देन देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन इंडियन की लीडरशिप, जो मिलिट्री लीडरशिप और डिप्लोमेट्स ने की थी, मिस्री साहब ने और वो जो कर्नल साहिबा थी दो, उन्होंने। और उस पे बाद उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट ना करे तो हम एस्केलेट नहीं करेंगे। दैट इज वेयर पाकिस्तान कहता है कि ये फर्स्ट पब्लिकली इंडिया ने डी एस्केलेशन की बात की और सीज फायर की बात की। दैट इज वेयर पाकिस्तान ये कहता है, ठीक है ना जनाब। पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान ये नहीं कहता कि इन्होंने हमने सीज फायर कहा है। तो उसके पीछे बैक चैनल पे बहुत कुछ चल रहा था, उसके पीछे बैक चैनल पे बहुत कुछ चल रहा था। और जो CNN की स्टोरी थी, द CNN स्टोरी वाज दैट आफ्टर द JD Vance, after the JD Vance spoke with the नरेंद्र मोदी साहब, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह जो हैं उन्होंने बात की थी। आफ्टर द JD Vance जिन्होंने बात की थी, ठीक है ना जी। सो द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर। जब JD Vance ने बात कर ली, उसके बाद उन्होंने अपने उसको कहा, रूबियो को कहा कि आप उसे बात। सो इट मीन्स कि अगर रूबियो और की कॉल पाकिस्तान के वजीर खारजा को 8:15 आई है और उस वक्त 10 तारीख को, तो इट मीन्स कि दैट वाज वेयर दे वर इंगेज कर रहे थे रात को। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बड़ी बहुत बड़ी तब्दीली है जो पूरी की पूरी इस खित्ते में आ चुकी हुई है। और इसमें भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप जो है, उनको इवन इफ व्हाटएवर दे डू और व्हाटएवर दे से, ये जंग अब दोबारा होगी और ये रुकेगी नहीं, ये थमेंगी नहीं। क्योंकि इंडिया अपने एम्बेसडर्स को भी लॉन्च कर बैठा है और वो कह बैठा है कि हमने इंडियन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो है ना, जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और पानी, इसको हमने इकट्ठे कर दिया, क्लब कर दिया। लेट्स सी क्या निकलता है इसमें और अब क्या होता है।